हेलो गाइस, आज हम गुजिया बनाते हैं। और होली आए और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दिल्ली में तो बिना गुजिया की होली होती ही नहीं है। तो चलिए आज हम आपको गुजिया बनाना बताते हैं। बहुत बढ़िया क्रिस्पी गुजिया आपकी बनके तैयार होंगी। तो हमने 2 पैकेट जो मैदा थी वो उसमें डाल ली है और उसमें हमने करीब 1 या 1.5 कटोरी, आप चाहे तो रिफाइंड चाहे आप घी, वो आपके ऊपर है, तो वो डाल दीजिए क्योंकि वो उसको डालने से ही अच्छी क्रिस्पी और अच्छी गुजिया बनती है। तो आप धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए मैदा को हाथों से। और जब मैदा आपकी इस तरह से खट्टी होने लग जाए, आप देखिए, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से गूंद लीजिए। तो मैदा जो है हमें पूड़ियों की तरह टाइट गूंदनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, तभी आपकी गुजिया अच्छी बनेगी। और उसको हम थोड़ी देर के लिए गूंद कर, देखिए इस तरह से इतना टाइट होना चाहिए मैदा, उसको हम रख देंगे। ये देखिए हमने खोआ घर में ही बनाया था 2 किलो दूध से। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 1.25 किलो के करीब खोआ बनके, मावा भी इसको कहते हैं। तो ये हमने कढ़ाई में बनाया, घर पर ही बनाया, क्योंकि बाहर त्योहारों पे मिलावटी मावा आता है, तो मैं हमेशा घर पर ही खोआ बनाती हूँ। तो ये अब हम दूसरी कढ़ाई में अपना मावा जो है निकाल लेंगे और उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। बस थोड़ा सा गर्म होने लगे तो आप इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लो। थोड़ा ठंडा होने देना है इसको। बिल्कुल ठंडा होने पे ही आप इसमें शुगर पाउडर या बूरा भी बोलते हैं, ये हमने छोटी इलायची ली है, इसको हम कूट के, जो इसके छिलके उनको अलग कर लेंगे और बीज को अच्छे से कूट लेंगे। चाहे तो आप मिक्सी में डाल दीजिए। अब ये बादाम हमने मोटे मोटे काट के और उसमें इलायची भी मिला दी, अपनी इलायची के बीज, और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो मावा है वो ठंडा हो चुका है और उसमें जो हमने मिक्स करके बादाम और इलायची रखे थे वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें नारियल और चिरौंजी होती है, एक गोल गोल सी मसूर की दाल की तरह होती है, बहुत टेस्टी लगती है मिठाइयों में। और 400 के करीब 100 ग्राम या 200 ग्राम ही आती है। तो आप थोड़ी सी बीच में बंद कर दो, 50 रुपये के करीब या 100 रुपये के करीब लाकर डाल दीजिए, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन मैंने तो सिर्फ इलायची और बादाम ही डाले हैं। अब हमने ये पूड़ी जो है बेल ली, मैदा जो हमारी, वो हमने पूड़ी के साइज़ की बेल लिया उसको, और हमने उसमें 2 चम्मच के करीब डाल दिया अपना जो हमने मसाला तैयार किया था मावा और बूरा का। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसको, मसाले को बना के रख लेते हैं, तो उसके बाद फटाफट बच जाती है। मेन मैदा का गूंदना और मसाला बनाना। और इस तरह से पानी लगा लेते हैं हम उसमें साइड में। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो हमारी गुजिया फट जाएगी। और उसको बनाने के बाद हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे। चाहे आप सांचे जो आते हैं प्लास्टिक के, उससे भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये मेरी पहली गुजिया है, इसलिए थोड़ा सा, और पहली कोई भी चीज़ थोड़ी कम अच्छी बनती है। और आप याद रखना इसको कि आप बनाकर करीब 1 घंटे के लिए रख देना बना के गुजियों को। तो वो जो है ज़्यादा थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, कपड़े से ढक देना, और उसके बाद आप फ्राई करेंगे तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी बनेंगी। अगर आप साथ के साथ बना के डालेंगे तो फटने का डर रहता है। ये देखिए, अब इसमें मसाला डालेंगे।
ज़्यादा नहीं भरना है, बहुत ज़्यादा भरने से भी फटती हैं, तो मतलब ठीक ठीक भरना है। बस अच्छे से पानी लगा के और उसको दबा देना है और अच्छे से मोड़ना है। बल्कि मुड़ी हुई गुजिया जो होती है ना हाथ से बनी हुई, ये फटती नहीं है, बल्कि साँचे वाली कई बार खुल जाती हैं। टाइम आप बराबर ही बनता है, लगता है सब में। अगर आपको मैं एक और स्टाइल से अभी आगे बताऊंगी बनाना, वो स्टाइल भी साँचे की तरह ही बनती है और इससे भी जल्दी बन जाती है और उससे भी गुजिया जो है नहीं फटती। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो मैंने कुछ हाथ से बनाई हैं और कुछ अलग तरीके से, जो कांटा होता है हमारा, फूक जो होता है, उससे भी बनाकर आपको भी दिखाते हैं। तो हम बेल लेते हैं अपनी मैदा से बनी हुई पूड़ी को। बस ये है कि ना ज़्यादा मोटी हो ना थोड़ा बहुत ज़्यादा पतली हो, बस ठीक ठीक सी। मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की गुजिया बनाई हैं क्योंकि थक जाते हैं बनाने में, छोटी छोटी और ज़्यादा बनती हैं। तो खानी तो घर के लोगों को ही होती है, मैंने थोड़ा बहुत गेस्ट वगैरह आ गए त्यौहार पे, तो बस यही है कि इतनी बन जाए कि शगुन हो जाए त्यौहार का। तो इसलिए मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ ताकि जल्दी निबट जाओ, वरना तो थक जाते हैं। हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं अकेले ही भर रही हूँ, अकेले ही मैं फ्राई करूँगी, वह अकेले ही बना रही हूँ। बच्चे अपना बिज़ी हैं और कामों में। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादातर हेल्प करा देते हैं, और बड़े बच्चे जो होते हैं वो बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने कामों में। तो ये हमने कुछ गुजिया जो हाथ से बनाई हैं और कुछ हम अलग तरीके से बनाएंगे। आप पूड़ी बेलते समय एक कटोरी में थोड़ा सा रिफाइंड भी रख लीजिए, तो उससे जो है चिपकेगी नहीं। वैसे तो हमने मैदा में रिफाइंड मिलाया है, चिकनाई जो घी वगैरह मिलाते हैं तो इसलिए चिपकती नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा चकले पर लगा लीजिए। तो ये देखिए मैं आपको बता रही थी, इस तरह से आप फूट से भी बना सकते हैं और देखने में बिल्कुल सांचे वाला डिज़ाइन लगता ही नहीं है कि ये आपकी इस तरह से आपने बनाई है, और अच्छे से बिल्कुल दब जाती है, बिल्कुल नहीं खुलती है। मैंने ऐसे ही बनाई है अपनी गुजिया। देखिए आप मेरी गुजिया का साइज़ देखिए कितनी बड़ी बनाई है मैंने, और खूब अच्छे से भरा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कम भरा है। कम बने चीज़ लेकिन अच्छी बने, खाने में टेस्टी लगे। बहुत कम भरने में भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये हो गई हमारी 2 स्टाइल। अब हम एक और तीसरी स्टाइल की बताते हैं आपको। आप चाहें तो एक और पूड़ी बेल के मसाला बीच में लगा के एक और पूड़ी इसके ऊपर से रख के, और जैसे अभी हमने इसको मोड़ा है हाथ से, अब वैसे भी बना सकते हैं। या फिर आप मोमोज़ स्टाइल में, या जो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पे जो मोदक बनाते हैं, आप उस स्टाइल में भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये भी जल्दी बन जाती हैं। आप इसका ऊपर वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको चाहे आप निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो अंदर से कच्ची रह सकती है। लेकिन ये भी देखने में देखिए सुंदर लग रहे हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। शेप आप जैसा देना चाहे उस तरीके से आप बना सकते हैं, जो आपको आसानी लगे बनाने में। तो अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ये मुझे आपका जो ऑयल है वो इतना गर्म हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे से, और उसके बाद आप उसको कम या मीडियम रखना, हाई पे मत रखना। हाई पे रखेंगे तो भी फटने का डर रहता है। और डालने के बाद जितनी डल सकती हैं आपकी कढ़ाई में, आप एक बार में डाल दीजिए। 6 या 8 गुजिया एक बार में डल जाती हैं। और आप उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, आप मतलब उसमें आप पोनी कलछी कुछ नहीं लगाएंगे। जब वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसका, तब बिल्कुल हल्के हाथ से हमें उसे टच करना है, ज़्यादा मतलब पलटा पलटी नहीं करनी है।
ज़्यादा छेड़ने से भी फटती है गुझिया। बिल्कुल शांत और रिलैक्स होके बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। अगर आप घबराहट में और जल्दीबाजी में बनाएंगे तो ज़रूर फट जाती है, नहीं फटती। बस आप ये याद रखना कि आप बनाने के बाद उसको थोड़ी देर रख दीजिए ढक के। आप तुरंत बनाओगे ना तो फटने का डर रहता है। बहुत अच्छी बनती है मुझे। और बस लाइट ब्राउन होने पर आप निकाल लीजिए। ज़्यादा डार्क कलर करके भी गुजिया जो है हल्के कलर की अच्छी लगती है देखने में भी, तो ये सिक जाती है अंदर से। आप इसको कम धीमी आंच पे बनाओगे ना तो ये अच्छे अंदर तक सिक जाती है। अब ये देखिए हमारी सिक चुकी है, हम इन्हें निकाल लेंगे कढ़ाई से। बहुत टेस्टी बन के थे। अब आप बाज़ार से लाइए, आप इतनी तो महंगी आती हैं वो, 1000 रुपये किलो या 800 रुपये किलो के